नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज दे शो की ओवरव्यू च तुहाडा सब का स्वागत। अज भी दो तीन मसलों बारे मैं विश्लेषण करूँगा। पंजाब च भगवंत मान सरकार वास्ते अगले 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण ने, बहुत इंपॉर्टेंट ने। अगले मार्च विच अमृतसर च G20 की एक बहुत ही अहम मीटिंग होने जा रही है, जिथे दुनिया भर के लीडर गुरु की नगरी च मीटिंग वास्ते आउणगे। की है G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 च किन्ना मसलियां उत्ते सलाह मशवरा विचार वटांदरा हुंदा है। इस नूं लैके भगवंत मान सरकार सामने की चुनौतियां ने। इस नाल अते पंजाब दी अमन कानून व्यवस्था नाल जुड़ी गल है सिद्धू मूसेवाला दे कतल दे दोषी दीपक टीनू दा पुलिस हिरासत विचों फरार होना। इस बारे आ रही खबरां साडी पुलिस प्रणाली बारे की दर्शाउंदियां ने। इस तो इलावा मैं गल करूँगा पंजाब गवर्नर अते सरकार विचकार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति उपर मतभेदों बारे। इन्हां मतभेदों का की है कारण? की इस तरह के राजपाला अते सूबाई सरकारां च मतभेद आम गल है जां फिर ये एक विलक्षण अते अनोखी गल? पर पहला गल G20 अते अमृतसर की। की है G20 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ किस तरह के मसलिਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ इस तो पहले मैं ये बारे गल करा, मैं दसना बड़ा जरूरी हो जाता कि G20 है की। G20 दे विच एक दुनिया भर के जोड़े वड्डे मुल्क ने उन्हां दी एक संस्था वा। ये 19 मुल्क ने प्लस यूरोपीयन यूनियन। और इसकी स्थापना 1999 हुई सी, जिस वे आर्थिक मंदी आई सी। तो उदों वड्डे वड्डे मुल्कां ने सोचा कि आपां सारे इकट्ठे होके आर्थिक मंदी जे दोबारा आउंदी आ ते इहदे नाल किवें आपां नजिठ सकते हैं। सो उदों तो ये काम शुरू होया और फिर ये सिर्फ आर्थिक व्यवस्था जी है मुल्कों की वो बारे नहीं, सेहत सेवावां, सिक्ख्या, वातावरण, होर भी बहुत सारिया गल्लां दे उत्ते डिस्कशनस जिहड़ियां वा वो हुंदियां वा। और ये लगातार हर साल एक किसी ना किसी मुल्क नूं ये मीटिंग अलॉट हो जाती है तो उत्थे इन्हां मसलियां दे उत्ते विचार वटांदरा हुंदा। ये जिहड़े मुल्क ने, जिहड़े मैंबर ने, जिवें अमेरिका, कैनेडा, रशिया, इंडिया, चाइना, ये वो मुल्क ने ਜਿਹੜੇ दुनिया की 70 तो 80% ਜਿਹੜੀ आर्थिक व्यवस्था वा, इकोनॉमी आ या ट्रेड आ, उन्होंने ये डोमीनेट करते हैं, ये ट्रेड जी चलाते हैं। सो यदा जाहिर है कि यदा असर जोड़ा वा सारी दुनिया ते बड़े बड़े पद्धर ते पैंदा वा। पिछली मीटिंग जी है, पिछले साल मीटिंग गई वो इटली हुई सी। G20 समिट इटली हुई सी। उस तो पहलों सऊदी अरेबिया उस वे कोविड का टाइम सी और वो सऊदी अरेबिया जी मीटिंग हुई सी वो वर्चुअली हुई सी। और उस तो पहलों जापान दे विच तुसीं अंदाज़ा ला सकते जी किन्ने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आ, क्योंकि इन्होंने वड्डे मुल्कां दे विच, जापान वर्गे मुल्कां दे विच ये मीटिंग्स हुंदियां वा। उस तो पहलों दूजे मुल्कां च भी ये मीटिंग्स हुंदियां रहीआं वा। इस साल वाली मीटिंग जी है ये इंडिया नूं अलॉट हुई है और जिहड़ा मुख समिट है जिहदे च मुल्क सारे मुल्कां दे जिहड़े मुखी ने या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो या उन्होंने नुमाइंदे हिस्सा लैणगे। सो मेन मीटिंग जी समिट जी है सितंबर दिल्ली होगी। पर उस तो पहलों करीब करीब 200 होर मीटिंग्स बाकी शहरों होनी और ये वास्ते 50 शहर चुने गए हैं। एक गुड़गांव भी मीटिंग होनी आ, ये अमृतसर भी चुनिया गया वा जिथे कुछ मीटिंग्स जी वा वो जरूर होणगियां। इस साल की मीटिंग इस करके भी अहम आ क्योंकि कुछ कंट्रीज़ वालों जो पश्चिमी मुल्क आ उन्होंने वालों मंग उठ रही है कि रशिया नूं ये चो बाहर कढ़ता जाए G20 चों, क्योंकि उन्हें यूक्रेन के उत्ते हमला किया वा और यूक्रेन नूं इस G20 शामिल किया जाए। लेकिन चाइना इसका विरोध कर रहा वा और देखते हैं कि ये मसला दोबारा जो उठता वा तो इंडिया ये की स्टैंड लऊगा। मैं जिवें दस्सिया कि ये टोटल 20 मैंबर ने, 19 मुल्क प्लस यूरोपीयन यूनियन। पर ये समय समय पर कुछ होर कंट्रीज़ नूं स्पैशल इनवाइटी भी सद लिया जाता। यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे भी उत्थे आउंदे आ। एक बारी स्पेन नूं भी सद्या गया सी। इस तरह कोई स्पैशल इनवाइटी जिहड़े ने वो भी ये सदे जा सकते हैं। हुण आपां नैक्सट मसले ते आउने आ कि पंजाब वास्ते इस G20 की मीटिंग नूं लैके की चुनौतियां हैं।
बहुत सारिया चुनौतियां वा। सब तो पहलों तो अमन कानून की व्यवस्था जी है वो अगले 4 महीने सही रहनी चाहिए है। और इस मीटिंग के दौरान भी मार्च 2023 जो मीटिंग होंगी है उदों भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जे अगले 4 महीनों अमन कानून की व्यवस्था पंजाब सही ना रही तो यह मीटिंग का वैन्यू पंजाब तो शिफ्ट होकर किसी होर शहर में भी जा सकता। बड़े सालों बाद पंजाब दे विच इहो जिहा उच्च पद्धरी सम्मेलन या उच्च पद्धरी मीटिंग जिहड़ी आ समिट होण जा रही है। सो मेरे ख्याल पंजाब सरकार नूं पब्बां भार इहदे लई तैयारी करनी चाहिए है। और पुलिस नूं सतर्क करना पऊगा। स्पैशल अरेंजमेंट्स जिहड़ियां वा वो जरूरी है करनियां। और इहदे च हो सकदा वा इस समिट के दौरान प्रोटेस्ट भी होण, क्योंकि ये हर तरह के मुल्क ने, ये कैपिटलिस्ट मुल्क भी ने, पूंजीवादी भी ने, ये सोशलिस्ट मुल्क भी ने, कम्युनिस्ट मुल्क भी ने। सो कई लोग इहदा विरोध भी करनगे। मैनूं याद है 2010 के विच जदों कैनेडा टोरंटो मीटिंग हुई सी तो बहुत वड्डे पद्धर ते उदों जिहड़े लोकी अमीरी के खिलाफ ने, गरीबी दूर करन दे हकवादी ने, और जिहड़े लोकी पूंजीवादी के खिलाफ ने उन्होंने उत्थे बहुत वड्डे मुजाहरे किए। 40-50 दुकानों नूं अग भी लाती, 100-150 बंदा उत्थे जख्मी भी होया सी। उस वेले कैनेडा की पुलिस की थोड़ी जी आलोचना भी हुई सी। सो हो सकता वा इंडिया के जो अमृतसर मीटिंग होंदी है कुछ वर्ग पंजाब के जिहड़े ने, जिहड़े सरकार तो खफा ने, केंद्र सरकार तो खफा ने, जिहड़े वड्डे मुल्कां तो अमेरिका वर्गे मुल्कां तो खफा ने, वो भी उत्थे विरोध कर सकते हैं। सो वो वास्ते भी पूरी तैयारी करनी पऊ, सतर्क रहना पऊगा। और जी राइट पुलिस आ उन्होंने पहलों यदी रिहर्सल करने पैणगे। इस तो इलावा स्टे दी अरेंजमेंट्स आफ्टर ऑल जे इन्ने मुल्क उत्थे आ रहे हैं, उन्होंने नुमाइंदे, उन्होंने होर अफसर घट्टो घट्ट 200-300 बंदे का उत्थे इंतजाम करना पऊ। होटल अरेंजमेंट्स या होर ट्रैफिक अरेंजमेंट्स, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स, ये सारिया चीज़ां का इंतजाम उत्थे करना होवेगा। और सिर्फ इहो ही नहीं, उत्थे जिहड़ा कूड़े का अरेंजमेंट की है, गारबेज डंप जिहड़े ने उन्होंने शिफ्ट करना पऊगा या उहदा गारबेज का इंतजाम करना पऊगा। अमृतसर दे विच भगतां वाला जिहड़ा डंप आ उहदी काफ़ी चर्चा होंदी रहिंदी है। सो उहदे बारे भी कुछ ना कुछ सोचना पऊगा। सो इस समिट वास्ते राज सरकार नूं केंद्र की मदद लेनी चाहिए है, जो भी मदद, और मेरे ख्याल केंद्र एटलीस्ट इस काम वास्ते पंजाब सरकार की मदद देने को जरूर तैयार हो जू। बॉर्डर नूं प्रॉपर सील करने वास्ते, पुलिस अरेंजमेंट्स वास्ते, और ये वास्ते जिहड़े उत्थों की गारबेज प्रॉब्लम नूं डील करने वास्ते मेरे ख्याल केंद्र की मदद जरूर पंजाब नूं लैनी चाहिए है। इस तो इलावा जे उत्थे इन्ने ज़्यादा मंत्री या उन्होंने अफसर आउणगे वखरे वखरे मुल्कों तो जाहिर है कि वो टूरिज़म जगह भी वेखणगे, उत्थे टूरिस्ट प्लेसिस भी विजिट करनगे, उन्हां दे दौरा करनगे, दरबार साहब जरूर जाणगे। और दरबार साहब दे विच पता ही है कितना रश हो जाता। सो उहदे लई भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स करनियां पैणीआं, आम लोकां नूं कोई दिक्कत ना होवे, उहदे लई स्पैशल टाइमिंग का इंतजाम करना पऊगा। और इस तो इलावा हो सकता जिहड़े उत्थे गैसट आउणगे वो जलियांवाला बाग भी जाण, बिल्कुल नाल ही है उत्थे, हो सकता दुर्गियाना मंदिर भी जाण। इस तो इलावा वाघा बॉर्डर भी जा सकते हैं। वाघा बॉर्डर क्योंकि तुहानूं पता ही है कि शाम नूं उत्थे जिहड़ी सैरेमनी हुंदी है वो भी देखण जाणगे। फिर उत्थे महाराजा रणजीत सिंह का समर पैलेस है, उहदे च भी लोकां नूं बहुत इंटरस्ट होऊ। बड़े सालों की तैयारी तो बाद इस फरवरी दे विच वो खुलिया सी और बहुत शानदार वेखण वालियां चीज़ां उहदे विच महाराजा रणजीत सिंह की जिहड़ी गद्दी आ, कित्थे बैठते सी, किवें अपने अफसरां नाल गलबात करते सी, पेंटिंग्स उत्थे लगियां होईयां, ये सब कुछ मेरे ख्याल बाहरों जिहड़े मेहमान ने वो वेखना चाहणगे। और इस तो इलावा होर भी बहुत सारिया चीज़ां वा जिहड़ियां उत्थे लोकी देखणियां चाहणगे। पार्टीशन म्यूजियम ही आ अमृतसर दे विच, और मेरे ख्याल क्योंकि अमृतसर खाण पीण लई मशहूर है, ढाबे उत्थों दे बहुत मशहूर है, हो सकता कोई लोग ढाबे का खाना भी खाना पसंद करन। सो वो वास्ते भी इंतजाम करना पऊ। सो पंजाब की टूरिज़म मिनिस्टर, पंजाब का सिक्ख्या मंत्री, क्योंकि ये मीटिंग सुनिया वा सिक्ख्या वास्ते आ, ये जी मेन समिट दिल्ली च है, लेकिन अमृतसर वाली मीटिंग एजुकेशन संबंधी है। सो साडा एजुकेशन मिनिस्टर, पुलिस, ये सारिया अरेंजमेंट्स जिहड़ियां वा होणियां, पर बहुत वड्डा मौका वा। सो ये सानूं बहुत तैयारी करनी चाहिए है, और नवीं चुनौती है जिहदा सानूं जिहदे वास्ते सानूं पूरी तैयारी खिंचनी चाहिए है। हुण आपां नैक्सट इशू ते आउने आ, G20 तो शिफ्ट करके आपां हुण आउने आ
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। ਉਹ 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CIA ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਇਹ CIA ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਵਾ। ਘਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ 2-4 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ CIA ਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆ, ਕੋਹਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2021 'ਚ ਕੋਹਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਉੱਥੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕੁਝ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋਈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਉਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਇਹ ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਡ ਸ਼ੁੱਡ ਰੋਲ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼? ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਜੋ UGC ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਚ ਕਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਕਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ,
और उन्होंने वालों फिर 3 मैंबर फाइनली 3 उम्मीदवार जिहड़े ने वो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं और वो 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जी है सूची जी है वो सरकार नूं दित्ती जाती है। सरकार वो 3 नां जिहड़े ने वो गवर्नर नूं भेजदी है। एक रवायत बनी आ कि जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने, क्योंकि गवर्नर जिहड़े ने वो चांसलर ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के, सो एक रवायत है कि जिहड़ा मुख मंत्री आ वो गवर्नर नूं मिल के अपनी प्रैफरेंस दसते हैं कि आ 3 नाम भेजे आ, साड़ी प्रैफरेंस पहले दी इस दी आ, दूजे ते आ ते तीसरे ते आ, बाकी जिन्होंने तुसीं ठीक समझो उन्होंने तुसीं सिलैक्ट कर लो। नॉर्मली गवर्नर जिहड़े ने जो रिक्वेस्ट CM करते हैं, जो CM की सिलैक्शन होंदी आ उहदे ते मोहर लग जाती है। लेकिन इहदे च वायलेशन हुई है सारे प्रोसीजर की। भगवंत मान ने लिस्ट हाली गवर्नर को गई नहीं सी, पहलों अनाउंस करता कि असीं ते बहुत वधिया बंदा जिहड़ा वा डॉक्टर गुरप्रीत सिंह वांडर नूं असीं चुन लिया वा तो वो नियुक्त किए जा रहे हैं। खबर आ गई जी भी वो नियुक्त हो गए, उन्होंने वास्ते की चुनौतियां ने, ये टिप्पणी भी आ गई है तो लोगों ने विश्लेषण भी करता अखबारों से TV से। पर जो गवर्नर को लिस्ट गई तो गवर्नर ने कहा जी भी एक ना क्यों भेजा तुसीं, वो पूरी 3 बंदियां की शॉर्ट लिस्टड लिस्ट कित्थे है। उन्होंने ओबवियसली इतराज़ किया। सो मुख मंत्री वालों पहलों तो पंजाब सरकार वालों पहली कॉल तो यह वा भी उन्होंने 3 बंदियां की लिस्ट शॉर्ट लिस्ट जी आ वो गवर्नर नूं क्यों नहीं भेजी। दूसरी अनगैली ये वा भी मुख मंत्री ने अनाउंस किवें ना पहलों ही करता जो गवर्नर ने उत्ते मोहर ही नहीं सी लाई हाली। सो ये बहुत वड्डी उलंघना वा रूल्स की और प्रोटोकॉल की। सो गवर्नर ने ये ना जिहड़े ने वापस भेज दिते ने और ये हुण देखते हैं कि ये सरकार हुण की प्रोसीजर फॉलो करती है, हुण की ये सारा प्रोसैस दोबारा होऊगा या जिहड़ी फाइनल शॉर्ट लिस्ट जिहड़ी ਸਕਰੂਟਨੀ कमेटी ने सर्च कम सिलैक्शन कमेटी ਨੂੰ भेजी ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾਂ 3 भेजे जाएंगे। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ पता नहीं कि वाकई कोई ਸਕਰੂਟਨੀ कमेटी बनी भी सी कि नहीं, सर्च कमेटी ने प्रॉपर मीटिंग्स कीतियां कि नहीं कीतियां, होर किहड़े-किहड़े उम्मीदवार सी उन्हां दे इंटरव्यूज़ सही तरीके नाल होए कि नहीं होए। गवर्नर ये भी कह सकता वा कि मैनूं सारे मिनट्स भेजो, क्योंकि जिहड़ी वाइस चांसलर की सिलैक्शन आ इहदे च गवर्नर जिहड़ा वा वो कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स तो इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज़ तो जो कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश होंदी है गवर्नर नूं मननी पैंदी है। गवर्नर सवाल पूछ सकता वा पर फाइनली गवर्नर नूं मननी पैंदी है। लेकिन बतौर चांसलर गवर्नर दियां अपनियां पावर्स ने, सो वो पावर्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हुण देखते हैं कि ये मसला किवें हल होऊगा। मैनूं अफसोस आ कि डॉक्टर गुरप्रीत सिंह वांडर बहुत अच्छे डॉक्टर ने, बहुत अच्छे प्रोफैशनल ने, वो एक नवीं एक अजीबो गरीब कॉन्ट्रोवर्सी दे फस गए जिहड़ी मेरे ख्याल जिहदे च फसन की लोड़ नहीं सी। ये मसला तुहानूं बैकग्राउंड भी तुहानूं याद ही होना वा कि जिस वेले चेतन सिंह जौड़ा माजरा जिहड़े मंत्री सन उन्होंने डॉक्टर राज बहादुर नूं बेइज्जत कीता सी, राज बहादुर रिजाइन कर गए और हुणे नवें वाइस चांसलर की नियुक्ति हो रही है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1998 हुई सी। डॉक्टर लिवतार सिंह चावला पहले वाइस चांसलर सन, उस तो बाद डॉक्टर गुजराल वाइस चांसलर बने, डॉक्टर विंदर सिंह वाइस चांसलर बने। उन्होंने दिनों के पेपर लीकेज दियाँ बहुत ज़्यादा विवाद छिड़े सी। फिर उस तो बाद फिर डॉक्टर शविंदर सिंह गिल आए। डॉक्टर शविंदर सिंह गिल तो बाद 6 साल वो वाइस चांसलर रहे आ तो फिर डॉक्टर राज बहादुर सी। पिछले करीब 8-10 सालों तो यदी फंक्शनिंग काफ़ी चंगी मनी जाती है और हुण 3 महीने तो वाइस चांसलर उत्थे है नहीं। सो इस प्रोसैस नूं जल्दी कंप्लीट करके नवा वाइस चांसलर लाना बहुत जरूरी है। हुण आपां लास्ट मसले ते आउने क्योंकि 3-4 मिनट रह गए आ। उच्च सिक्ख्या अदारियां उपर क्यों वध रहे हैं राजपालां ते राज सरकारां दा मतभेद। पंजाब ते शायद पहली बारी इहो जी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है जिहड़ी वाइस चांसलर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के नियुक्ति उपर हो रही है, ਉਹਦੀ वाइस चांसलर की नियुक्ति उपर। लेकिन बाकी स्टेटां 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ बड़े देर तो चल रहा। वैस्ट बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ जगदीप धनकर ਉੱਥੋਂ ਦੇ गवर्नर सन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਹੋਇਆ ममता बनर्जी ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ जगदीप धनकर ने एक ट्वीट ਕੀਤਾ ਸੀ कि 25 वाइस चांसलर की जी नियुक्ति आ मैनू बिना पुछे की जा रही है, क्योंकि वो इतराज़ करते सन। सरकार कहती सी असीं जिहड़े नां भेजदे आ उन्हां ते वो स्टैंप नहीं ला रहे, मोहर नहीं ला रहे। और फाइनली उन्होंने एक कानून बनाता मई दे विच। उस वे जगदीप धनकर तो उस तो बाद छेती वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। लेकिन उत्थे कानून बन गया कि हुण जिहड़ा चांसलर आ वो गवर्नर नहीं, वो हुण मुख मंत्री होवेगी, ममता बनर्जी होणगे। सो उन्होंने लॉ ही चेंज करता। इस तरह की लॉ के तब्दीली जी आ वो तमिलनाडु भी की गई है। तमिलनाडु के जो बनवारी लाल पुरोहित उत्थे गवर्नर से 2018 के इन्होंने इल्ज़ाम लाया सी कि वाइस चांसलर की नियुक्ति के पैसा चल रहा वा।
उस वेले मुख मंत्री सन इड्डापदी पिलानी स्वामी, लेकिन उस तो बाद फिर पिछले साल उत्थे मुख मंत्री बन गए MK स्टैलिन। उन्होंने एक बहुत वड्डी बिल लियांदा, नवीं कानून च तब्दीली की और उन्होंने जिथे वर्ड लॉ दे विच या रूल्स दे विच ते वर्ड चांसलर आ उहदे थां ते उन्हें लाता गवर्नर, भी जिहड़ी नियुक्ति आ वो चांसलर नहीं करूगा, सरकार करूगी। सो तमिलनाडु दे विच भी ये मसला हल हो गया। इस तरह ही केरला दे विच भी तब्दीली करके उन्होंने चांसलर की थां ते हुण उत्थे नियुक्ति सरकार करती है, वाइस चांसलर की। पंजाब दे विच मैनूं लगदा वा कि जे टकराव इस तरह ही गवर्नर और सरकार दे विच वधदा रहा तो इत्थे भी कानून दे विच सोध की जा सकती है, क्योंकि इत्थे इस वेले गवर्नर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी तिन्हां दे चांसलर ने। पंजाब यूनिवर्सिटी के जिहड़े चांसलर ने वो तो सन वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जदों तो 1966 दे विच पंजाब की वंड हुई है। लेकिन ये बाकी यूनिवर्सिटियां दे विच जिथे चांसलर गवर्नर ने उत्थे तब्दीली की जा सकती, जिवें वैस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और होर कुछ स्टेटां ने, महाराष्ट्र वगैरह ने भी इहो जी चेंज जिहड़ी आ वो की हुई है। पर मेरा अपना मनना वा, हालांकि ये बड़ा विवादित इशू आ कि गवर्नर ही चांसलर रहना चाहिए वा, क्योंकि ताकि प्रॉपर ऑटोनमी होवे, सरकार की इंटरफेरेंस ना होवे। इहो ही गल कठौरी कमीशन ने भी और नॉलेज कमीशन ने भी कही सी कि ऑटोनमी जिहड़ी है यूनिवर्सिटी की बहुत जरूरी है। लेकिन एक दूजा पक्ष भी है, जिस वेले जस्टिस MM पुंछी कमीशन बनया सी स्टेट सेंटर रिलेशनस दे, उन्होंने कहा सी भी गवर्नर क्योंकि सेंटर का अपॉइंटी हुंदा वा, उन्होंने चांसलर नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटियों के। पर मैं ये सहमत नहीं। मेरा मनना वा कि यूनिवर्सिटीज़ के सियासी दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ का जरा चांसलर आ वो गवर्नर ही होना चाहिए। जिथे जिथे गवर्नर आ वो यूनिवर्सिटी चंगियां चल रही, जिथे चीफ मिनिस्टर चांसलर बन जाते हैं उत्थे पोलीटिकल इंटरफेरेंस वध जाती है। देखते हैं पंजाब दे विच हुण गां अगे अगे की हुंदा वा। इहदे नाल हुण दिओ मैनूं इजाजत। नमस्कार, सत श्री अकाल। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। समाज दी हर खबर ते नजर ही नहीं, डूंघियाई नाल पड़चोल दा ओवरव्यू कमर संधू दे नाल।